आज का जो टॉपिक है आपके स्क्रीन के सामने है, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। क्रमागत संख्याओं के वर्गों और आपका जो है ये हो गया, फर्स्ट हो गया आपका वर्ग और दूसरा हो गया आपका घन। इन दोनों पे जो बेस्ड जो क्वेश्चन रहते हैं उसको आज हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। अगर किसी को डाउट होगा तो मैं पहले बार बार बता चुका हूं आपको कि आप मेरे को चैट बॉक्स पे जो है डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या फिर हैंड रेस करके आप जो है मेरे को क्वेश्चन को डायरेक्टली वॉइस के थ्रू जो है पूछ सकते हैं। ओके, तो आज जो है क्रमागत संख्याओं के वर्गों एवं घनों के पर आधारित जो क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि नंबर सिस्टम में जो है आपका कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। इसको हमने कल देख लिया था। प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित जो क्वेश्चंस थे उसको हमने कल जो है देख लिया है। अगर उसमें कोई डाउट होगा तो हम लोग डाउट क्लास में उसको क्लियर करेंगे। नेक्स्ट आता है संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न। ठीक है, आज का जो पूरा जो सेशन होने वाला है वो इसी पे बेस्ड रहेगा, जिसमें हम देखेंगे कि जो लगातार जो क्रमागत जो संख्याएं रहती हैं जिसके ऊपर स्क्वायर लगा रहता है या फिर क्यूब्स लगे रहते हैं, ठीक है, वर्ग या फिर घन लगे रहते हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल सा ट्रिक है, एक ट्रिक लगाएंगे या फिर एक बोलूंगा कि फॉर्मूला लगाएंगे। बस आपका कैलकुलेशन जो है स्ट्रांग होना चाहिए। जितने जल्दी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं उतना जल्दी आपका आंसर आएगा और आपका टाइम जो है सेव होगा। ओके, तो आज जो है हम लोग सेकेंड टॉपिक पे ही हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इसके अंदर देखते हैं कि कितने पैटर्न्स के क्वेश्चन बनते हैं। ऑलमोस्ट मैंने सभी पैटर्न जो है इसमें कवर करने की कोशिश की है। कोई छूट जाता है तो जरूर मेरे को इन्फॉर्म कीजिए, हम उसको डाउट क्लास में या फिर कोई भी सेशन में हम लोग उसको डिस्कस जरूर करेंगे। तो सबसे पहले जो आता है, अगर आप देखते हैं पैटर्न नंबर 1 में देखते हैं तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, क्रमागत संख्याएं, देखो यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्रमागत संख्याएं यहाँ पे 1 2 3 4 से लेके कितना है 80 तक। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से क्वेश्चन को तो यहाँ पे क्या है, लगातार ही है। ठीक है, ये पूरे के पूरे क्या है, क्रमागत संख्याएं हैं। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे गैप नहीं है। यहाँ पे देखेंगे दूसरा इसी में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, 20 है, 21 22 23 से लेके 70 तक। ठीक है, इनके घनों का योग जो है, सॉरी वर्गों का योग जो है कितना होगा, ये जो है क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है वो सिर्फ एक ही फॉर्मूला पे बेस्ड रहता है। और जो आपको नीचे वाला जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो नीचे वाला जो क्वेश्चन है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है स्टार्ट हो रहा है 20 से। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 1 से और यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 20 से। तो ये जब ऐसे इस तरीके से स्टार्ट होता है तो इसमें जो है छोटा सा एक कंसेप्ट लगता है, उस कंसेप्ट को फॉलो करते हुए हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो है एक बार हम लोग देखते हैं पैटर्न 2 जो है। तो पैटर्न 2 जो आता है, अब क्या आएगा, अभी यहाँ पे क्या लगा हुआ था, वर्ग लगा हुआ था, स्क्वायर लगा हुआ था। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका घन आता है। ठीक है, क्या आता है, क्यूब। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी सेम पैटर्न है। देखो पैटर्न जो है आप देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है। यहाँ पे लगा हुआ है वर्ग लगा हुआ है, यहाँ पे घन लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चेंज होता है। तो सेकेंड पैटर्न हमारा ये होता है। उसके बाद आता है आपका थर्ड पैटर्न। इसी सब क्वेश्चंस में आप देख रहे होंगे तो इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है 2 4 6 8। ठीक है, नीचे आपको क्या दिख रहा है, 36 38 40। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो है सम संख्याओं के वर्गों का योग का क्वेश्चन जो है बनता है। ठीक है, वर्गों में ही क्या बनता है, एक बनता है जो नॉर्मली जो हमारा रहता है संख्याओं के वर्गों का योग, और दूसरा बनता है सम संख्या या फिर विषम संख्या। आप नीचे देख सकते हैं 1 3 5, यानी क्या है, ये विषम संख्याओं के वर्गों का योग, घनों का योग, इस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग पैटर्न 1 को कवर करेंगे। ये हमारा पैटर्न 1 है। तो हम लोग चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। पैटर्न 1, तो पैटर्न 1 जो है आप पहले ही मैं बता चुका हूं कि यहाँ पे जो है आप देखेंगे तो यहाँ पे रहेगा 1 2 3 4। ठीक है, इस तरीके से वो कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पे जो जैसे कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 80, हो सकता है ये 50 हो सकता है 35 हो, तो वो लास्ट नंबर जो है कोई भी हो सकता है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से ही होगा। स्टार्ट जो है आपका 1 से ही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं। वो फॉर्मूला होता है हमारा, ये होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6।
ठीक है, ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल फॉर्मूला है। इसी का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाला, जो इस फॉर्मूले में ध्यान देने वाला बात ये है कि ये जो है फॉर्मूला 1 to n, 1 to n मतलब 1 से स्टार्ट होगा। कभी भी आप देखेंगे ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है, ये फॉर्मूला जो है 1 to n के लिए है। ठीक है, 1 से स्टार्ट होगा, अब वो n तक, n क्या हो सकता है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे है n इज इक्वल टू आपका है 80 है। ठीक है, तो वैसी जो है यहाँ नीचे में क्या है, n इज इक्वल टू 70 है, लेकिन यहाँ पे ये 20 है, तो ये फॉर्मूला इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। इसमें एक छोटा सा हम लोग कंसेप्ट लगाएंगे, तो ये भी फॉर्मूला उसी के तरीके से इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ध्यान ये रखना है हमको कि ये जो फॉर्मूला जो दिया हुआ है, तो आपको बुक में भी मिल जाएगा। तो बुक में जो फॉर्मूला दिया हुआ है, अक्सर हम लोग इस चीज़ को ध्यान नहीं दे पाते। ये स्टार्ट होता है 1 से, ठीक है, स्टार्ट होगा 1 से, और 1 के बाद जो है n की वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होती है, जो लास्ट नंबर होता है उसमें उसको जो है हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 80 है, तो ये n की जगह हम क्या करेंगे, 80 रखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर 80 + 1, फिर उसके बाद 2 × 80 + 1 / 6। इस तरीके से फॉर्मूला में पुट करके हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एक बार इसको सॉल्व करके देखते हैं। चलिए, ठीक है, तो अब जो है, अब अपना नोटबुक रेडी रखिएगा। अब मैं चैट बॉक्स पे इसका आंसर जरूर चाहूँगा आपसे। ठीक है, तो कैलकुलेशन जितना फास्ट होगा उतना अच्छा होगा। ठीक है, तो पहले बता दिया ये फॉर्मूला जो है किसके लिए है, 1 से लेके n तक के लिए है। ठीक है, वर्गों का योग याद रखना है, वर्गों के योग के लिए ये फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, तो n इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाता है, n इज इक्वल टू यहाँ पे 80 हो जाता है। ठीक है, तो इस 80 का वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो फॉर्मूला में पुट करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 80 विद इन ब्रैकेट, ये हो जाएगा 80 + 1, उसके बाद ये हो जाएगा 2 × 80 + 1 / आपका हो जाएगा 6। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा 80 × ये हो जाएगा 81 इंटू, अब यहाँ पे देखो 80 × 2 कितना हो गया, तो ये हो गया 8 दूनी 16, यानी कि 160। 160 + 1 कितना हो गया, 161। ठीक है, / 6। चलिए, अब इसको आप लोग डिवाइड कीजिए, और डिवाइड करने के बाद मेरे को आंसर जो है चैट बॉक्स पे बताइए। नेहा खरे, आपका जो आंसर आया है वो है 169,880। ठीक है, चलिए चेक करते हैं ये है कि नहीं। तो आप सभी भी जो है इसको चेक कीजिए कि इसका ये जो आंसर है कितना आ रहा है। तो इसके लिए देखो, कैलकुलेशन को हमको क्या करना पड़ेगा, फास्ट करना पड़ेगा। तो अच्छा, एक चीज बताइए मेरे को कि 6 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, किसी को पता है 6 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है? ठीक है, तो ये 6 से डिवाइड करने का रूल जो होता है, कोई भी संख्या जो है, ठीक है, यहाँ पे जितना भी दिया हुआ है संख्या, वहां पे अगर आप देखेंगे उस संख्या को, तो अगर ये 2 से और 3 से, ये दोनों से अगर डिवाइड होता है तभी वो 6 से डिवाइड हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे 80 को मैं डिवाइड करना चाहूंगा 6 से, तो ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। देखो, आपको ये पता है कि ये 2 से डिवाइड होगा, ये जो 80 है ये 2 से डिवाइड होगा, आपको पता है, लेकिन 3 से होगा कि नहीं होगा, चेक कीजिए। चेक करने के बाद आपको पता चलता है कि हो रहा है तो 6 से भी होगा, अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये 6 से नहीं होगा। तो छोटी छोटी जो बातें हैं उसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है कैलकुलेशन को फास्ट बनाने के लिए। ओके, तो इसको जो है आप लोग जो है 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40। ठीक है, सॉरी, ठीक है, अभी जो है आप लोग का जो आंसर, ठीक है नेहा, वेरी गुड, शुड बी डिवाइडेड बाय 2 and 3। ओके, ऑलमोस्ट जो है सबका जो है आंसर जो है निकलना स्टार्ट हो गया है, और आंसर जो आया है आपका आया है 173880। ओके, तो ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे जो है कैलकुलेशन, छोटा छोटा कैलकुलेशन करना मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग जो है खुद से कैलकुलेट करके मेरे को बताते जाइए, ताकि जो है ये हमारे लिए इजी हो जाए। ओके, तो ये जो है हमारा फाइनल आंसर है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और जो है इस टाइप के जो पैटर्न होते हैं इसको जो है, ओके, अभी लाइव क्लास के दौरान जो है कॉल ना करें। ओके, सिंपल जो है, आपको पता है कि लाइव क्लास को ज्वाइन कैसे करते हैं, आप सभी ने तो किया हुआ है, बाकी जिनको पता नहीं है उनके लिए मैं
मैसेज ड्रॉप कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन किसके लिए था, ये जो क्रमागत संख्याएं जो है, जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जो हैं, स्क्वायर्स जो हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, उसके लिए ये क्वेश्चन था। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है जल्दी से और लेते हैं। चलिए अब आप लोग बताइए 50 तक का। ठीक है, 1 से लेके 50 तक के जो स्क्वायर्स होते हैं उनका जो है सम कितना होगा, उनका जो है योग ज्ञात करना है, वो कितना होगा। तो चलिए रखिए यहाँ पे 50, n इज इक्वल टू 50 हो जाएगा, ये हो जाएगा 51 और ये हो जाएगा 101। ठीक है, अब जबरदस्ती यहाँ पे पुट कर करके स्टेप को ना बढ़ाएं। ठीक है, मेंटली उसको कैलकुलेट कीजिए और जितने जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं उसका आंसर बताइए। चलिए आंसर बताइए। कितना आएगा आंसर, कैलकुलेट हो गया आपका? कितना है आंसर इसका? 42 कुसुम, सोनल, वेरी गुड, 42925। ओके, 42925 इज द राइट आंसर। ओके, तो ये हमारा क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, तो देखो आप इसको सब सॉल्व करोगे तो ये विद इन 15 सेकेंड या फिर हो सकता है कि 20 सेकेंड या फिर 30 सेकेंड लग रहा होगा। आप जितना ज़्यादा जो है कैलकुलेशन फास्ट करेंगे और इसका कैलकुलेशन को बार बार करेंगे तो आपका जो है इजी हो जाएगा। ओके राज मैम, थैंक यू। 42925। ओके, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं ये आपको एसएससी में, आपको व्यापम में, आपको बैंकिंग के जो सेक्टर जितने वाले हैं, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं और टाइम कम होता है, ऐसी जगह में ऐसे क्वेश्चन जो हैं नंबर सिस्टम के कई बार पूछे गए हैं और बार बार यही पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो हमको क्या करना पड़ रहा है, एक ही बार कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। देखो 30 सेकेंड का अगर देखो 100 क्वेश्चन है और आपके पास टाइम लिमिट जो है सपोज 40 मिनट है, 100 क्वेश्चन है और 40 मिनट है, तो जाहिर सी बात है उसमें कैलकुलेशन जो है ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन नहीं होगा, लेंदी क्वेश्चन नहीं होगा, उसमें कहीं न कहीं से उस क्वेश्चन में ट्रिक लगा रहता है, तो हमको क्या करना है, वहाँ पे ट्रिक निकालना है। ठीक है, कई बार क्या करता है कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा, इसको जो है दे देगा 10 तक। ठीक है, 10 स्क्वायर तक दे देगा। अब इसको क्या होता है, कई लोग जिनको फॉर्मूला नहीं पता है वो क्या करने लग जाते हैं, ये तो इजी है, 10 तक का मेरे को आता है, तो क्या करते हैं वो कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर ठीक है 9, ऐसे करते करते उसको ऐड करके, तो वो टाइम वेस्ट है। 2 मिनट आपका ऐसे ही निकल जाएगा। 2 मिनट निकल गया, इसका मतलब ये है कि आपका कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन जो है खत्म हो चुका है। ठीक है, अब उस 2 मिनट दे के आपने कितना मिला, आपको एक ही नंबर मिला। ठीक है, तो बेटर यही होगा कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा जो है अटेम्प्ट करें। ओके, तो ये क्वेश्चन तो अब बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसी में, जो कि कहाँ से, 1 से स्टार्ट नहीं होता है। अब ये देखो, ये 1 से स्टार्ट नहीं है, कहाँ से स्टार्ट है, ये डायरेक्ट जो है आपका 20 से स्टार्ट है। ठीक है, 20 से लेके आपका 70 तक के जो स्क्वायर्स हैं, ठीक है, उसको हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इसका जो है समेशन जो है हमको निकालना है, एडिशन निकालना है। ठीक है, तो अब इसका योग ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए जो है एक छोटा सा जो है कंसेप्ट लगाएंगे। तो हमको जो फॉर्मूला जो पता है वो पता है 1 से लेके n तक का। ठीक है, सपोज मैं एक यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, अब ये देखो, ये लाइन जो है यहाँ पे ध्यान से दिखना। ठीक है, ये है 1 से, ठीक है, ये 1 है और ये है आपका 70। ठीक है, या फिर इसको मान लो n। तो इसका फॉर्मूला मेरे को पता है, जो हम लोग अभी जस्ट पीछे में निकाले हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे नंबर कहाँ से दिया हुआ है, 20 से। तो सपोज यहाँ पे आप मान लो कि यहाँ पे क्या है, आपका 20 है। ठीक है, 20 यहाँ पे है, तो हम लोग करेंगे क्या, सिंपल सा बात है, एक बार हम लोग क्या करेंगे, 1 से लेके 70 तक का जो है संख्याओं का मतलब वर्गों का योग को निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक आंसर आ गया, देखो ये आंसर 1 हो गया। ठीक है, आंसर 1 कहाँ से हुआ, 1 से लेके 70 तक का। अब एक बार मैं जब 1 से लेके 70 तक का निकाल लिया, तो इसमें जो है मैं क्या करूँगा, फिर नेक्स्ट में 1 से लेके 20 तक का निकालूंगा। ठीक है, मैं क्या करूँगा, 1 से लेके 20 तक का जो है क्या निकालूंगा, वर्गों का योग को निकालूंगा और क्या करूंगा, इससे जो है माइनस कर दूंगा। देखो ये मैंने कर दिया माइनस, तो हमारे पास बचा क्या, 20 से लेके 70 तक का जो है आंसर हमारे पास बचा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पे आपको
2 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन जो है देखो इसमें क्या हो रहा है, 2 बार कैलकुलेट करना पड़ रहा है, यानी कि आपका टाइम ज़्यादा जाएगा। टाइम ज़्यादा जाएगा तो ऐसे क्वेश्चन की आने की प्रोबेबिलिटी जो है कहाँ पे बढ़ जाती है, व्यापम में बढ़ जाती है, पीएससी में बढ़ जाती है, ठीक है, जो 1 डे एग्जाम होता है उसमें बढ़ जाती है, ठीक है, जहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट जो है टाइम के बराबर रहते हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन है, 120 मिनट है, तो ऐसे जगह में ऐसे क्वेश्चन जो है जिसमें डबल कैलकुलेशन लगता है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले जो है एक बार निकालेंगे हम लोग 1 से लेके 70 तक, और दूसरे बार में निकालेंगे हम लोग 1 से लेके 20 तक, और दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा नया जो आंसर आएगा वो कौन सा आंसर आएगा, 20 to 70 वाला जो है आंसर आएगा, तो इसका ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो पहले जो है n की वैल्यू जो है 70 रहेगी, ये चेंज नहीं होगा। सेकेंड टाइम में चेंज होगा, सेकेंड टाइम में हमने क्या करेंगे हम लोग जो है, अब यहाँ पे ध्यान देना कि मेरे को निकालना है 20 तक का नहीं निकालना है, मेरे को क्या करना है यहाँ पे एक जस्ट पहले 19 तक का निकालना है, ठीक है। 1 से लेके 19 तक का निकालेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 20 से लेके 70 तक का बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा जो है यहाँ पे मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना, यहाँ पे ध्यान देना कि हमको यहाँ पे निकालना रहेगा 1 to 19, और उसको जो है माइनस करना पड़ेगा 1 to 70 से, तो हमारे पास निकलेगा 20 to 70। ओके, चलिए यहाँ पे निकालते हैं 70 का, ठीक है। तो 70 यहाँ पे पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 70, ठीक है, इंटू 71 इंटू अभी हो जाएगा 7 दूनी 14 यानी कि 141 डिवाइड बाई 6। चलिए इसका आंसर निकालिए, इसका 70 इंटू 71 इंटू 141 डिवाइड बाई 6, आंसर कितना है आपका, चलिए कैलकुलेट कीजिए उसको, 116795 आशा। ओके, और देखिए कुसुम 116795, वेरी गुड, ठीक है। आप सभी का आंसर जो है सही है 116795। ओके, 116795, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर, ठीक है। यह अभी आंसर जो है कंप्लीट नहीं हुआ है, सेकंड आंसर अभी हमारा निकालना बाकी है। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, जहां पे हमने क्या निकाला, 1 से लेके कहाँ तक निकाला, 70 तक निकाला। अब हमको क्या निकालना है, 1 से लेके 19 तक का निकालना है, ताकि उसको हम लोग क्या कर सकें, हम लोग जो है यहाँ पे माइनस कर सकें, और माइनस करने के बाद हमारा जो है आंसर आ जाए। तो चलिए नेक्स्ट जो है आपका आता है यहाँ पे, अब यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा एन का, यहाँ पे वैल्यू होगा एन का 19 होगा, ठीक है। तो 19 का अब निकालते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 19 इंटू ये हो जाएगा 20 इंटू 19 इंटू 2 कितना हो गया 38 प्लस 1 39 डिवाइड बाई 6, ठीक है। अब इसका जो है आंसर निकालिए। ओके आशा, आपका फाइनल आंसर आ गया है, वेरी गुड। ओके, बाकी लोग भी आंसर एक बार चेक कीजिए, है ना, डिफरेंट नहीं आना चाहिए। कमेंट बॉक्स में मेरे को डिफरेंट आंसर जो है दिखाई दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा 19 इंटू 20 इंटू आपका जो है 39, ठीक है, डिवाइड बाई 6, ठीक है। तो 24 आपका कितना आया यहाँ पे, 2470, ठीक है, ये आपका आएगा 2470। अब इसको क्या करना है, ये हमारा कहाँ तक निकल गया है, 1 से लेके 19 तक का यहाँ पे हमारा निकल गया है। तो 1 से 19 तक का निकल गया, तब क्या करना क्या है, इस वाले आंसर पे, ठीक है, ये जो आंसर दिया हुआ है इसको क्या करना है, इसको माइनस कर देना है, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 116795 माइनस आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 2470, ठीक है। अब इसको जो है हम लोग माइनस करेंगे तो क्या होगा, फाइनल आंसर कितना है। अब आशा आपने चेंज किया, ठीक है, ठीक है, 114325, ओके 114325, ठीक है। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जहाँ पे हमको
एक से स्टार्ट ना हुआ हो, ठीक है। एक से स्टार्ट हुआ रहता तो हमारे लिए इजी हो जाता, हम एक ही बार में फॉर्मूला को पुट करके जो है आंसर निकाल लेते। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 बार हमको क्या करना है, 3 बार कैलकुलेट करना पड़ रहा है, ठीक है। एक बार हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बार हम लोग पूरा कर रहे हैं, ठीक है, 1 से लेके 70 तक। सेकंड टाइम में क्या कर रहे हैं, जो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है उससे जस्ट एक पहले वाले को लेके हम लोग कर रहे हैं, उसके बाद उसको माइनस कर रहे हैं, जिससे हमारा जो है आंसर निकल जा रहा है। तो ये वाला पोर्शन जो है हमारा निकल गया। ओके, चलिए, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो मोस्टली ये क्वेश्चन जो है मैं पहले बता दिया हूँ, एसएससी, आईबीपीएस और ये जो रेलवे का एग्जाम रहता है उसमें नहीं आता, क्योंकि उसमें टाइम कम रहता है। और इसमें टाइम तो आप देख सकते हैं कि आपको डेफिनेटली जो है 45 सेकेंड 1 मिनट तक लग जाएगा। ओके, चलिए, ओके मुखराज मैम, ओके, चलिए, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, अब इसको जो है आप जल्दी से आप जो है निकाल के दिखाइए कि आंसर कितना आएगा। 40 से लेके आपका 80 तक के स्क्वायर्स का एडिशन कितना होगा, ठीक है। 40 से लेके 80 तक के वर्गों का योग कितना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी, तो ये होगी 80, ठीक है। और सेकेंड टाइम में n की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पे आएगा कितना, 40 आएगा कि 39, 40 आएगा कि 39, 39, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 39, ओके। तो यहाँ पे आप जो है वैल्यू को पुट कीजिए और देखो ये 80 इंटू 81 इंटू आपका हो जाएगा 161, और इसका आंसर हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं, ठीक है। तो हमको जो है इसका ही बस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 39 इंटू 40 इंटू ये हो जाएगा आपका 79, ठीक है। तो ये हो गया आपका 79 डिवाइड बाय 6, ठीक है। प्रीति, ओके, 39, ठीक है। चलिए, इसका इस पहले जो है इसको कैलकुलेट कीजिए। 80 वाले का आंसर कितना आया था, किसी को याद है? 80 वाले का आंसर कितना आया था? वन 17880, ठीक है, सॉरी 173 यहाँ पे है, ठीक है। 173,880 ये जो है इसका आंसर था, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है 39 वाले का निकालिए। 39 वाले का क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 39 इंटू 40 इंटू आपका हो जाएगा 79, ठीक है, डिवाइड बाय आपका 6, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा 20540, वेरी गुड, 20540, ठीक है। तो ये हमारा जो है सेकंड आंसर निकला है। अब इसको जो है माइनस करना है हमको पहले वाले से, तो पहले वाले से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 173,880, ठीक है, डिवाइड बाय माइनस करेंगे 20540, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 4, माइनस कीजिए, ओके, ठीक है, ओके। तो 153340, ठीक है, 153340, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो, प्रैक्टिस करेंगे, कैलकुलेशन फास्ट करेंगे तो हमारा जो है आंसर जो है जाहिर सी बात है जल्दी आएगा, और जितनी जल्दी हो सके सॉल्व करेंगे उतना हमारा जो है टाइम जो है सेव होगा, ठीक है, ओके। तो ये जो पैटर्न है अब आपको समझ में आ गया होगा, ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बताऊंगा, उसमें घनों का बताऊंगा या फिर किसी और चीज़ का बताऊंगा, तो यही कंसेप्ट लगेगा। अगर आपको देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला बना रहता है वो कैसे बना हुआ है, 1 से लेके सभी में आपका 1 से लेके n तक का जो है क्या बना हुआ है, फॉर्मूला बना हुआ है, ठीक है। अगर बीच से स्टार्ट होता है तो सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर हम क्या करेंगे पूरे में से, ठीक है, जहां तक चाहिए, ठीक है, सपोज हमको यहां तक आंसर चाहिए तो हम क्या करेंगे, इतना को माइनस कर देंगे, ठीक है, इतना को माइनस कर देंगे, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, अब जो है नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं पैटर्न 2 में, ठीक है। अब पैटर्न 2 जो है अब आपके लिए बहुत ईजी हो गया होगा, क्योंकि आप जो है पूरा कंसेप्ट समझ गए हैं,
किसके हिसाब से, जहाँ पे हम लोग देखें कि वर्गों का योग जो है अगर 1 से स्टार्ट होता है तो कैसे सॉल्व करते हैं, और अगर बीच से कहीं से भी स्टार्ट हो जाता है तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ भी 2 पैटर्न बनता है। पहला पैटर्न बनता है जो 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, और दूसरा पैटर्न बनता है जो कहीं से भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे 2 पैटर्न बनते हैं किसमें, आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं घनों का योग, ठीक है, कंसेक्यूटिव क्यूब्स का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन को इसको सॉल्व करते हैं। तो उससे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। अभी सॉल्व करना स्टार्ट मत कीजिएगा, फॉर्मूला चेंज है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, घन है, ठीक है, क्या है, क्यूब्स हैं। तो देखो इसके लिए जो है फॉर्मूला थोड़ा सा सिंपल है और थोड़ा सा टफ भी लगेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे स्क्वायर निकालना पड़ेगा, किसी भी संख्या, जो भी संख्या आएगा उसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब n की वैल्यू आपको पता चल गया है, इसके लिए 90 होगा, इसके लिए 60 होगा, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, आप जो है खुद से देख के निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले चलते हैं, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आप लोग फॉर्मूला को नोट डाउन करते हुए चलिए। ओके, हो सकता है मैं थोड़ा सा फास्ट हूँ, अगर फास्ट हो जाऊँगा तो 2 मिनट के लिए मेरे को मैसेज करके बोल दीजिएगा कि थोड़ा सा स्लो करना है करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ स्टार्ट हो रहा है आपका 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें कोई चेंजेस, कोई कंसेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल हम क्या करेंगे, जहाँ जो लास्ट नंबर है n इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है, 90 है, इसको हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 90 को पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 90 इंटू n प्लस 1, 90 प्लस 1 कितना हो गया, 91, ठीक है, डिवाइड बाई 2, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना कि ये होल स्क्वायर है, ठीक है, सिंगल पे नहीं लगा है। ओके, अब इसको और सॉल्व करना है तो और सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 45, अब यहाँ पे 45 इंटू 91 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग को क्या करना है, निकालना है, ठीक है। अब जब ये निकलेगा तब जो है आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो एक बार इसको मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद उसका स्क्वायर कीजिए। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए उसका, 45 इंटू 91 कितना हो जाएगा आपका, 45 इंटू 91, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4095, ठीक है, 4095 का स्क्वायर। अब 4095 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा जो है आंसर आएगा, आशा 10, आपका जो है आंसर आ गया 1676925। ओके, चलिए एक बार चेक करते हैं आंसर सही है कि नहीं, ठीक है। बाकी लोग का आंसर आया, सोनल आपका भी आंसर आ गया है 1676925। ओके, चलिए सबका सेम है आंसर, यानी कि आपने जो है इसका जो स्क्वायर निकाला है वो सही निकाला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1676925, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। जाहिर सी बात है, या 1 से लेके 90 तक के क्यूब्स का जब हम लोग एडिशन करेंगे तो इतना बड़ा अमाउंट आना ही आना है, ठीक है। तो बिल्कुल भी एग्जाम में क्या होता है, ऑप्शंस दिए रहते हैं। ऑप्शन में हो सकता है कि यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, वो वहाँ से मिसिंग हो, ठीक है। तो जब भी आप टिक लगाएंगे, जब भी आप ऑप्शन को चूज करेंगे तो बहुत ध्यान से चूज कीजिएगा, क्योंकि कई बार ये मिस्टेक होता है, हमारा आंसर सही आ जाता है या फिर जस्ट आने वाला ही रहता है और हमको लगता है कि हाँ स्टार्टिंग का यहाँ तक सही है, तो हम लोग टिक कर जाते हैं, ठीक है। तो पूरे डिजिट को चेक जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर उसको कंफ्यूज करना है तो कोई ना कोई 1-2 नंबर्स हैं, जैसे यहाँ पे 69 है तो हो सकता है कि वो 96 लिख दिया रहा हो, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें। नेहा वेरी गुड, कुसुम, ठीक है, सबका आंसर आ गया है। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, जो आपका जो है क्यूब्स वाला जो क्वेश्चन रहता है, ठीक है, क्यूब्स वाला जो क्वेश्चन रहता है घन वाला, वो जो है सॉल्व होता है, ठीक है। अब इसमें चलिए एक और लेते हैं। चलिए अब इसको जो है एक बार विद इन जो है 45 सेकंड निकाल के दिखाइए, 40 तक का कितना आएगा, चलिए निकालिए। आप जो है अपना कैलकुलेशन जितना फास्ट करेंगे उतना इजी हो जाएगा आपके लिए। निकालिए निकालिए। अब 82 का जो है स्क्वायर कितना होता है,
82 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6724 और ये हो जाएगा आपका 00। ठीक है, आया सबका? वेरी गुड। ठीक है, देखो कुछ चीज़ें जो है वैदिक मैथ से भी सॉल्व होता है, कुछ चीज़ें नहीं बोलूँगा, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वैदिक मैथ से ही सॉल्व हो जाते हैं। और वैदिक मैथ जो है पहले बार में तो लगेगा कि टफ है, लेकिन सेकंड टाइम में जब हम लोग उसको यूज्ड हो जाते हैं तो बहुत इजी लगता है। उससे जो है बहुत आसानी से हम लोग को बहुत सारे स्क्वायर्स जो है निकाल सकते हैं, क्यूब्स निकाल सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, माइनस करने का जो तरीका होता है उसमें बहुत इजी होता है। तो एक आध दिन जो है हम लोग क्या करेंगे, वैदिक मैथ्स का भी क्लास लगाएंगे और उसमें सीखेंगे कि किस टाइप से हम लोग जो है कैलकुलेशन को अपना फास्ट कर सकते हैं। खासकर जो है कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए वैदिक मैथ्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो जितने भी आप देख रहे हैं कैलकुलेशन वो सब के सब जो है वैदिक मैथ्स से ही आए हैं, बस फॉर्म चेंज हो गया है, कुछ कहना चाहिए उसका स्टेटमेंट चेंज हो गया है, लिखने का तरीका चेंज हो गया है, बाकी चीज़ें जो है वहीं से आई हैं। तो वैदिक मैथ्स को फॉलो जरूर कीजिएगा और जितना हो सके उसमें सीखिएगा, क्योंकि ये सब जो हम लोग जो निकालते हैं स्क्वायर वगैरह ये बहुत जल्दी निकलता है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये हमारा जो है आंसर हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट जो पैटर्न है इसी में आपका जो है घनों का योग से रिलेटेड जो क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है 15 से स्टार्ट है। ठीक है, 1 से स्टार्ट ना हो के कहाँ से स्टार्ट है, ये 15 से स्टार्ट है। तो 15 से स्टार्ट है तो हमको क्या करना है, सेम वही कंसेप्ट लगाना है जो मैंने पहले बताया था कंसेप्ट। ठीक है, क्या कंसेप्ट था, 1 से लेके यहाँ पे 60 तक का पहले निकालेंगे और सपोज यहाँ पे 15 है। ठीक है, तो क्या करना है, सेकेंड एन की वैल्यू कितनी होगी, तो याद रखना कभी भी मिस्टेक नहीं करना, 15 का 15 नहीं लेना। ठीक है, जस्ट उसके एक पहले यानी कि यहाँ पे 14, 1 से लेके 14 तक निकालेंगे और उसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, जिससे हमारा जो है 15 से लेके 60 तक के क्यूब्स का जो है एडिशन निकल जाएगा। ओके, तो फर्स्ट टाइम जो एन की वैल्यू होगी वो होगी 60 होगी और सेकेंड टाइम जो एन की वैल्यू होगी वो होगी 14 होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसमें यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करते हैं और निकालते हैं। तो फॉर्मूला में पुट करते ही अब यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिंपल क्या करना है, एन की वैल्यू अगर 60 है तो 60 इंटू 61 कर देना है, डिवाइड बाई 2 करना है, इसका जो है होल स्क्वायर करना है। ठीक है, अब आप लोग निकालिए इसको, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 61, ठीक है, का होल स्क्वायर। अब जो है आप लोग सॉल्व करके बताइए। ठीक है, 1830 का होल स्क्वायर, 1830 का होल स्क्वायर कितना होगा, चलिए निकालिए। तो इसका जो है स्क्वायर जो है होगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3348900, यही आया है। कितना आया चेक जरूर कीजिए एक बार। चेक कीजिए जरूर इसको। 1830। ओके, फाइनल आंसर निकाल लिए हैं। ठीक है, ओके चलिए। ओके, अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे आगे आपका 14 हो गया, तो 14 इंटू आपका हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 2 और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। ओके प्रीति, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, वेट। ओके प्रीति, ओके ठीक है, ओके ठीक है, मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ, है ना। चलिए ओके ठीक है। ओके ठीक है, तो अब जो है इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो आपका जो है आंसर जो है बनने वाला है 7 इंटू हो गया ये
15, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे चैट में जो है फाइनल आंसर बहुत लोगों का निकल चुका है। तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी, ओके, तो ये आपका जो है यहाँ पे आंसर आ जाएगा 110, आपका हो जाएगा 25, ठीक है। अब इसको जो है हम लोग माइनस करेंगे 3348900 से, ठीक है। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा 3337875, ओके। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, सोनल, नेहा, कुसुम, फाइनल आंसर, ठीक है आप लोग का। राज मैम, ओके, आप लोग का फाइनल आंसर बहुत पहले निकल चुका है, ठीक है। तो कैलकुलेशन को फास्ट करते जाएंगे तो इजी होते जाएगा बस, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट जो है हम लोग पढ़ते हैं आगे, एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए है। अब जो है स्टार्ट हो रहा है ये 35 से। अब 35 से स्टार्ट हो रहा है तो इसका फाइनल आंसर जो है, मेरे को डायरेक्ट फाइनल आंसर बता दीजिएगा कि फाइनल आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए फाइनल आंसर निकालिए। तो फर्स्ट टाइम इसके लिए एन की वैल्यू कितनी होगी, तो फर्स्ट टाइम एन की वैल्यू जो है 70 होगा, ठीक है। और सेकेंड टाइम एन की वैल्यू कितनी होगी, अगर यहाँ पे 35 है तो जस्ट इसके एक पहले कितना होगा, 34, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 34। तो फर्स्ट टाइम जो है ये हो जाएगा 70 इंटू 71 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 34 इंटू 35 डिवाइड बाई 2, ठीक है। कैलकुलेशन है, मिस्टेक नहीं करना, ठीक है, मिस्टेक नहीं करना है, बस अपने को धीरे धीरे करके, सपोज यहाँ पे 2 है तो उसको 1 बाई 1 उसको जो है डिवाइड करते चलिए और फिर उसको जो है उसका आंसर जो है लिखते चलिए, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो अब इसको जो है इनटू करेंगे, अब इसका स्क्वायर निकालेंगे तो जाहिर सी बात है बहुत टाइम लगने, मतलब टाइम लगेगा, टाइम टेकन है। तो मैं पहले यही बोला हूँ कि ऐसे क्वेश्चन जो हैं जहाँ पे डबल कैलकुलेशन हो रहा है, ट्रिपल कैलकुलेशन हो रहा है, वो जो है एसएससी बैंकिंग वाले जगह में नहीं पूछा जाता। ये पूछा जाता है पीएससी में, पूछा जाता है, आपका जो है व्यापम में पूछा जाता है, ठीक है। जो आपका पीओ को तो नहीं बोलूँगा, पीओ और क्लर्क में भी टाइम कम रहता है अपने पास, है ना। चलिए निकालिए। कुसुम, आपका जो आंसर आया है फाइनल आंसर, ओके, 582120, ओके। तो फाइनल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फाइनल आंसर, इसको सॉल्व करेंगे तो 582120, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। 582120 इज द फाइनल आंसर, ओके। तो पहले हम लोग क्या किए, पहले जो है हम लोग पूरा का निकाले, ठीक है। अब पूरे में हम लोग क्या किए, जो आपका पहले जो स्टार्टिंग वाला नंबर दिया हुआ था उससे जस्ट एक पहले लिए और वहां तक को क्या कर दिए, माइनस कर दिए, तो बाकी जो है हमारा आंसर निकल गया। तो इसी पैटर्न से हमारा क्या होता है, ये आंसर निकलता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं आगे, ठीक है। इसको क्या देखो, प्रैक्टिस लाइव सेशन में प्रैक्टिस करना है, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग जो है प्रैक्टिस करते हुए हम मेरे को रिप्लाई करते जा रहे हैं। और जो क्वेश्चंस जो हैं, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड मान लो नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप लोग खुद से अपना, जैसे यहाँ पे 35 है तो इसको आप ले लेना 45, तो 45, 46, 47 टू आप लोग ले लो 95, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस उसमें क्या हो जाएगा, आपका कैलकुलेशन अगर फास्ट करना है तो आप डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स लेते जाइए और उसको जो है कैलकुलेट करते जाइए, ठीक है, सिंपल है। तो इसमें जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए हमको, ऐसा नहीं है, आप लोग खुद से क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। ये जो भी मैं क्वेश्चन उठाया हूँ ये रैंडमली क्वेश्चन उठाया हूँ, ठीक है, इसलिए मेरे पास यहाँ पे आंसर नहीं है, ठीक है। तो ये बुक से नहीं है, बुक से सिर्फ पैटर्न ही है कि पैटर्न जो आता है आपका, बस वही पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं क्या किया हूँ, क्वेश्चन को बिल्ड किया हूँ, ओके। तो चलिए अब नेक्स्ट जो आता है आपका,
पैटर्न 3, ठीक है। अब पैटर्न 3 जो आता है, तो पैटर्न 3 जो है ये भी बहुत ईजी है, पहले से बहुत इजी है। अब इसको जो है ये थोड़ा सा इसमें जो है एक्साइटमेंट ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने जो है वर्गों का योग सीख लिया, घनों का योग सीख लिया। अब इसमें जो है बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि ये नेक्स्ट पैटर्न है आपका सम और विषम, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, सारे में 1 2 3 4 5 लिखा हुआ रहता था, या फिर 17 18 19 लिखा रहता था, ठीक है। जो भी लिखा रहता था वो कंटिन्यू रहता था, कहीं पे भी गैप नहीं रहता था। लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार क्या होता है कि हम लोग पर्टिकुलर पैटर्न को छोड़ डालते हैं, याद नहीं रख पाते हैं। इसलिए मैं कोशिश किया हूँ कि सबको जो है एक जगह लेके आऊँ, और जितने भी पैटर्न बन सकते हैं, पॉसिबल जितने भी पैटर्न हो सकते हैं, उसको जो है आपसे डिस्कस करूँ। तो नेक्स्ट आता है सम या विषम, ठीक है। सम या विषम बोलने पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग एक, चलिए। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है इसका कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 4 6, ठीक है, से लेके आपका 20 तक हो, चाहे वो 40 तक हो, चाहे 100 तक हो, चाहे 1000 तक हो, ठीक है। तो इसको जो है सॉल्व करने के लिए हम लोग जो है जो यूज़ करेंगे, वो जो पैटर्न जो है वो सम और विषम दोनों के लिए क्या होता है, सेम होता है। दोनों संख्याओं के लिए सेम होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 36 38 40, तो आपको आपके दिमाग में तुरंत आ चुका होगा कि इसको जो है पुराने वाले कंसेप्ट से हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। वही कि जस्ट इसके एक पहले लेना है और उसके बाद हमको क्या करना है, उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो यहाँ पे लिखा है 1 3 5 7, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका विषम संख्या, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको एक क्वेश्चन ऐसा लिया हूँ जो स्टार्टिंग फॉर्म 1 हो, और दूसरा क्वेश्चन लिया हूँ जो कहीं भी इन बिटवीन जो है स्टार्ट हो जाए, ऐसे क्वेश्चन लिया हुआ हूँ, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही इजी फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला जो है आपका है ये, ठीक है। तो ये क्या होता है, n+1 इंटू n+2 डिवाइड बाई 6, ठीक है। तो एक जो ट्रिक बता रहा हूं आपको, जिससे आपका कैलकुलेशन और फास्ट हो जाएगा। तो जब भी आप देखेंगे इस क्वेश्चन को, सम संख्या है चाहे विषम संख्या है, इवन हो चाहे ऑड हो, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, जो लास्ट एन जो यूज़ करेंगे हम लोग, एन इज इक्वल टू जो रहता है नंबर ऑफ लास्ट टर्म जो होता है, उसको हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, 20 लिखेंगे, 20 इंटू 21 इंटू 22 डिवाइड बाई 6, बस इतना ही करना है। अब मैं लिखा कैसे इसको, तो वहाँ पे वैल्यू को पुट करते मत रहिएगा। यहाँ पे है क्या एक्चुअल में, एन इज इक्वल टू 20 है, तो 20 लिखा मैंने। यहाँ पे लिखा हुआ है एन इज इक्वल 20, तो 20 + 1 कितना हो गया, 21, 20 + 2 कितना हो गया, 22। तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 70 है, तो क्या करेंगे इसको, 70 71 72 डिवाइड बाई 6। इस तरीके से हम लोग टाइम बचाएंगे। फॉर्मूला को हर बार जो है लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप लिखना अच्छी बात है, लेकिन जहाँ पे लगता है कि हमारा जो है कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा, अगर आप वैल्यू को पुट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका 2 सेकंड 3 सेकंड जो है चला जाएगा। तो वही 2-3 सेकंड को बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रैक्टिस करेंगे कुछ इस तरीके से। अगर सम विषम वाले कंडीशन पे आते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, एन की वैल्यू देखेंगे और उसको कंटिन्यू जो है कहाँ तक लेके चलेंगे, 1 2 3 तक लेके जाएंगे। जैसे कि आपका 20 था तो 20 21 22 उसी तरीके से। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ये जो फॉर्मूला है ऑड और इवन दोनों के लिए क्या है, सेम है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे अलग से मेंशन किया हुआ है, ऑड और इवन दोनों के लिए क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो फर्स्ट का जो आंसर आएगा कितना आएगा, हो सकता है आप लोगों ने निकाल लिया होगा। तो एन की वैल्यू को यहाँ पे पुट कीजिए। तो पुट करेंगे तो क्या आएगा, 20 इंटू 21 इंटू आपका 22 डिवाइड बाई 6। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। वेरी गुड, 1540। ठीक है, सबका सेम आ रहा है 1540। ठीक है, तो यही क्या है आपका राइट आंसर है 1540। ठीक है, निकालते चलिए। ठीक है, धीरे धीरे निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेन यहाँ पे चीज़ जो है वो है कंसेप्ट आप समझ लिए, उसके बाद जो है ये क्वेश्चन आपको कहीं भी दिखाई देगा तो आप जो है उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। किसी का हो सकता है कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा ही फास्ट होगा, किसी का स्लो होगा, उससे प्रॉब्लम नहीं है। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये हमारा मेन मोटो है। ओके, तो यहाँ पे भी देखिए। अच्छा, अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन ये नहीं कर रहा है कि सर ये 2 से स्टार्ट हुआ है। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, मैं यही बताने वाला था सोनल। यहाँ पे 1 से स्टार्ट हुआ है
और यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन जो है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2। तो आप मेरे को ये बताइए कि एक सम संख्या, एक इवन जो है, इवन नंबर जो होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? अगर मैं बोलूँ 1 से लेके 10 तक के संख्या बीच में, ठीक है, 1 से लेके 10 तक का जो है पहला सबसे छोटा जो है सम संख्या, सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा होता है? 2 से होगा। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पहला ही, सबसे पहला ही लिया हुआ है, 1 से ही लिया हुआ हूँ। मैं क्या बोला हूँ, देखो क्वेश्चन क्या आएगा, अब ध्यान से देखना ना। ठीक है, हमने पढ़ा है 2 से, सर ने तो पढ़ा दिया 2 से। अब क्वेश्चन क्या आएगा पता है, 1 से लेके, ठीक है, 20 तक के सम संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए बोल देगा। ठीक है, तो हम लोग सोचेंगे कि 1 से तो पढ़े ही नहीं है, कहाँ से पढ़े हैं, 2 से पढ़े हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, 1 से बोला है, 1 से लेके सम संख्या, तो यहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ से होगा इसका, 2 से होगा। 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा। ओके, तो ध्यान यही देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि अगर उस चीज़ों को पकड़ लिए जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, अगर उसको सॉल्व कर लिए तो इसका मतलब ये है कि आप जो है प्रॉपर जो है सही, मतलब करना चाहिए, राइट ट्रैक पे हैं, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं इन चीज़ों को और बारीकियों को पकड़ रहे हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा लगा कि आपने पूछा कि ये तो 1 से स्टार्ट है। ठीक है, मैं बताना ही चाह रहा था कि ये जो है स्टार्ट हो रहा है 2 से, लेकिन 2 जो है सबसे छोटा सम संख्या है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि 1 से स्टार्ट हो रहा है करके। ठीक है, चलिए, ओके। नारायण सिंह, डाउट है तो प्लीज़ एक बार हैंड रेस कीजिए, मेरे से वॉइस के थ्रू पूछ सकते हैं। ओके नारायण, एक मिनट वेट करना। ओके, बताइए, हाँ बताइए सर। ओके, ठीक है, तो इसमें देखो एन की वैल्यू जो है सिंपल है। एन की वैल्यू क्या होगी, जो इसमें जो लास्ट में जो दिया हुआ है वही क्या होगी, एन की वैल्यू होगी। यहाँ पे क्या है, 20 है। ठीक है, तो यही क्या होगा, आपका एन का वैल्यू होगा। यहाँ पे जो है 1 से स्टार्ट है, ये कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, ये जो है 1 से ही स्टार्ट है। 1 से स्टार्ट करने का मतलब ये है कि 1 के बाद से जितने भी सम संख्याएं आएंगी उनका जो है, उनका जो वर्गों का योग हमको ज्ञात करना है। तो 1 के बाद जो है सम संख्या कौन सी आती है, 1 है क्या, 1 तो कहना चाहिए आपका ऑड नंबर है, इवन नंबर जो है 2 है, तो इसको जो है इसीलिए हम लोग 2 करके लेते हैं। और एन का वैल्यू जो होता है, जो सबसे लास्ट में होता है, वही आपका एन का वैल्यू होता है। ओके ओके ओके, चलिए फिर अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। चलिए, अब जो है ये सेम वही पैटर्न है जो पैटर्न हमने पहले फॉलो किया है। ठीक है, लेकिन बस यहाँ पे ये है कि यहाँ पे फॉर्मूला चेंज है, और ये कौन सा है, ये इवन नंबर पे बेस्ड है। ठीक है, ये जो है आपका इवन नंबर पे बेस्ड है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होने वाला है, उससे पहले मैं एक क्वेश्चन बस जरूर पूछूंगा। मैं खुद बता देता हूँ कि पहले वाली एन की वैल्यू होगी 70, पहले वाली एन की वैल्यू होगी 70। अब मेरे को बताइए दूसरे वाली एन की वैल्यू कितनी होगी, कमेंट करके मेरे को तुरंत जरूर बताइए चैट बॉक्स पे। सेकेंड वाले एन की वैल्यू कितनी होगी, ओके, 34, 35, 34, ठीक है, 35, आशीष 35, वर्षा 35, नेहा 34। ओके, सॉरी 34, इसका मतलब यह है कि उनको समझ में आ गया है कि 34 क्यों बोला जा रहा है। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, तो 34 जो है क्यों होगा, मैं पहले वाले पैटर्न में ये बोला था कि जस्ट एक पहले लेना है। तो जस्ट एक पहले क्यों लेना है, क्योंकि वो जो है उनके बीच में डिफरेंस सिर्फ 1 का था। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 2 का है। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि जस्ट इसके एक पहले वाला जो है आपका जो सम संख्या होगा, ठीक है, वो क्या होगा, 34 होगा। ठीक है, तो 34 तक का ही लेंगे, बात वहीं पे वही आई कि 34 तक का लेंगे। अगर विषम संख्या रहेगा तो उसके जस्ट एक पहले विषम संख्या तक का लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, तो फिर हमारा जो है आंसर इजिली आ जाएगा। तो यहाँ पर के लिए बनेगा हमारा 34। ठीक है, तो आप लोग ये इस चीज़ों को समझ चुके हो कि ये जो है स्टार्ट होगा 1 से लेके 70 तक। ठीक है, अब यहाँ पे ये सपोज ये 36 है, तो इसके जस्ट पहले सम संख्या कौन सी होगी, 34 होगी। तो यहाँ तक हम लोग निकालेंगे। अब 1 से बोल रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, ये
अगला जो है 2 से है ना, तो 2 से लेके 34 को निकालेंगे और उसको माइनस कर देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा। ओके चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो पहले वाले के लिए 70, दूसरे वाले के लिए 34। तो पहले क्या हो जाएगा 70 इंटू 71 इंटू 72 डिवाइड बाई 6, और नेक्स्ट वाले के लिए हो जाएगा आपका 34 इंटू 35 इंटू 36 डिवाइड बाई 6। ओके 52500 इज द फाइनल आंसर। 52500, ठीक है। और कुसुम आपका भी आंसर 52500। सोनल 59640, काफ़ी डिफरेंस है। वर्षा आपका भी 59640, इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है? और सॉल्व कीजिए, करेक्ट कीजिए, सबका आंसर सेम आएगा तो समझ में आएगा। ओके ओके ओके, तो ये था आपका 70 का, ठीक है। फाइनल आंसर मेरे को बताइए, फाइनल आंसर क्या होगा? 70 का हो गया आपका 52500, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 34 इंटू 35 इंटू 6। ओके वेट, सोनल कोई डाउट है बेटा? ओके ओके 70 का था ना, ठीक है। हाँ मेरे को फाइनल आंसर दीजिएगा, फाइनल आंसर फिर मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ। ओके ओके, थैंक यू। ओके तो फाइनल आंसर जो है आपका है, वेट कोई कंफ्यूजन है? राज मैम, कितना है आंसर आप सभी का? ओके तो ये जो है हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। वेरी गुड। ओके ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। और इसका जो आंसर होगा 59640 होगा, ठीक है, 59640। और ये हो जाएगा आपका 7140। ओके ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर आपका 52500। 52 प्रीति 52500। ओके तो ये था आपका सम संख्या, ठीक है। तो ये था हमारा जो है सम संख्या से रिलेटेड जो है आपका जो है इवन नंबर से रिलेटेड जो है ये था। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट विषम संख्या से, ठीक है। अब जो है आएगा आपका क्या, यहाँ पे दिया हुआ है विषम संख्या 1 3 5 7, ठीक है। तो अब जो है इसका लास्ट कितना हो गया आपका 21। तो फिर से वही करना है, फॉर्मूला तो हमारा सेम है। तो 21 इंटू 22 इंटू 23 डिवाइड बाई 6। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, इसको कैलकुलेट कीजिए। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? कुसुम वेरी गुड, 1771, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1771 जो है हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। ये फॉर्मूला जो हमारा है ये जो है ऑड इवन दोनों के लिए सेम है, तो हम लोग इसी चीज का ही यूज करेंगे। ओके ओके सोनल वेरी गुड, 1771। ओके चलिए तो एक जो है लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं, फिर हम लोग सेशन को एंड करेंगे। इसका जस्ट हम लोग विषम संख्या वाला ही पैटर्न लेते हैं, ऑड नंबर वाले का।
चलिए अब ये देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, 15 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 15 से लेके आपका 37 तक गया हुआ है। तो पहले वाले, चलिए बताइए पहले वाले n के लिए वैल्यू कितनी होगी, तो ये हो जाएगा 37। अब बताइए इसके लिए कितनी होगी, ओके। इसके लिए बताइए मेरे को, सेकंड वाले के लिए बताइए। सेकंड वाले के लिए 13, सोनल 13। नेक्स्ट और कोई है जो बोल रहा है 14 होगा, ओके। राज मैम 13, प्रीति 13, ओके। मतलब कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है कि हमको जस्ट पहले वाला लेना है, लेकिन वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा। अगर सम संख्या है तो सम संख्या को लेंगे, विषम है तो विषम लेंगे, अगर लगातार है तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट एक पहले लेंगे, ओके। तो ये हो जाएगा 13। अब आप लोग जो है आंसर कीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 37 इंटू 38 इंटू 39 डिवाइड बाई 6, ठीक है। तो पहले वाले का आंसर कितना आएगा, 37 इंटू 38 इंटू 39 डिवाइड बाई 6, ओके। आंसर कीजिए इसका, ओके। कुसुम, ओके 9139, ठीक है। तो ये हमारा जो है इसका आंसर है, ठीक है। सेकेंड वाले का आंसर कितना आएगा, 13 इंटू 14 इंटू 15 डिवाइड बाई 6, ओके। नेक्स्ट 13 के लिए 13 इंटू 14 इंटू 15, ये हो जाएगा आपका 455, ओके, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे किससे, पिछले वाले से, तो हमारा जो आंसर आएगा, ओके वर्षा 455, ओके। तो फाइनल आंसर जो है बहुत लोगों ने मेरे को सेंड कर दिया है, तो फाइनल आंसर जो है मैं लिख लेता हूँ 8684, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ओके 8684, ओके। तो इस तरीके से जो है हमारा क्या होता है, जो कंसेक्यूटिव नंबर्स, ठीक है, कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स एंड क्यूब्स जो होते हैं, क्रमागत संख्याओं के घनों का और वर्गों का योग जो होता है, इसमें जो है जितने भी पैटर्न आ सकते थे, जितने भी आस्किंग पैटर्न हैं, वो सारे पैटर्न जो है मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके अलावा आपके सामने अगर कोई पैटर्न बचता है, आप जो है आप क्या कीजिए, हम सभी के पास अलग अलग कोई ना कोई बुक होगा, ठीक है। आप जो है नंबर सिस्टम में जाइए और जहाँ तक हो सके क्रमागत संख्याओं से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, चाहे वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हो, चाहे वो आपका कहना चाहिए इस तरीके से नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन हो, आप जो है एक बार देखिए। और जो भी पैटर्न आपको लगता है कि ये शायद ये नया पैटर्न है, मेरे ख्याल से तो मैं कम से कम 4 से 5 बुक जो है प्रेफर करता हूँ, ठीक है, रेफरेंस के लिए। तो उन सारे बुक से जो है मैं ये पैटर्न को निकाला हूँ और इस पैटर्न को आपसे डिस्कस कर रहा हूँ डायरेक्टली। तो इस पैटर्न के अलावा जो है आपके पास और कोई पैटर्न नहीं मिलने वाला है, किसके लिए, क्रमागत संख्याओं से रिलेटेड कोई सा भी अगर मिलता है तो आप ज़रूर मेरे को मैसेज ज़रूर कीजिए। और आज का सेशन जो है फाइनली 8 बज गए हैं, 1 घंटे की हो गई है। आज जो है अच्छे से प्रॉपर पूरे जोश के साथ जो है ये सेशन हमारा जो है हुआ है। इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, ठीक है। और थैंक यू भी बोलना चाहता हूँ कि आप जो है कंटिन्यू जो है मेरे साथ जुड़े रहें। और जो वीडियोस हैं जिनसे मिस हो गया है, जो अभी भी जुड़े हैं, नए जुड़े हैं एप्लीकेशन से, ठीक है, लाइव क्लास से, तो अगर आप देखना चाहते हैं डे 1 का, ठीक है, तो डे 1 का जो है वीडियो जो है रिलीज़ हो चुका है, आपका जो है यूट्यूब में अपलोड हो चुका है ऑलरेडी। जो नोटिफिकेशन एरिया है, नोटिफिकेशन में आप लोग बार बार उसको चेक करते रहिए। मैं आपको जो है इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन भेजते रहता हूँ। उसमें अनाउंसमेंट भी चेक कीजिएगा, बैच अनाउंसमेंट में, वहाँ पे भी आपको जो है कहना चाहिए इम्पॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन है वही आपको मिलेंगे। और बाकी जो है ठीक है, थैंक यू वर्षा, थैंक यू राज मैम, ठीक है। तो आप जो है आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग जो है बस सपोर्ट यही कीजिए कि और जितने भी हो सकते हैं उन लोगों को बताइए और जुड़िए। और टाइमिंग तो परफेक्ट हो ही गया है कि अब इसी टाइम पे हम लोग करेंगे,
क्योंकि मैंने बहुत लोगों से पूछा भी। तो फाइनली जो है 7 to 8 टाइमिंग रहेगा। ऑन टाइम जुड़िए। कल का जो टॉपिक है आपको जो है अनाउंसमेंट में और नोटिफिकेशन एरिया में आपको मिल जाएगा। और जिन्होंने क्लास मिस कर दिया है डे 2 का, तो डे 2 जो है बस आपके 10 मिनट से 15 मिनट के अंदर जो है वो अपलोड हो जाएगा। सो ये अब जो है हम लोग फाइनली जो है सेशन को एंड करते हैं। अब मिलते हैं कल की क्लास में। और कल की क्लास जो है होगी रीजनिंग पे, ठीक है। तो ये मैं यहीं पे आपको अनाउंस कर देता हूँ कि कल की क्लास जो है रीजनिंग पे होगी। रीजनिंग का एक भी क्लास मिस नहीं करना, क्योंकि हर एक क्लास जो है रीजनिंग का इंपॉर्टेंट है। हर एक क्लास में हो सकता है कि 2-3 टॉपिक जो है कवर होते जाएंगे, तो रीजनिंग की क्लास जो है बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। तो रीजनिंग की क्लास जो है कल हो सकता है कि हम कैलेंडर पे टाइम चेंज हो सकता है क्या? टाइम चेंज पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि फिलहाल तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितने भी मेलर्स हैं, जितने भी मैसेजेस हैं वो 7 to 8 की अकॉर्डिंग गए हैं। और कल मैंने बात किया बहुत से लोगों को से, तो उन्होंने यही रिप्लाई दिया कि ठीक है। अब 15 मिनट 20 मिनट मैं आगे पीछे भी नहीं कर सकता, और आधा घंटा भी तो और नहीं कर सकता। तो क्योंकि जीएस का भी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि जीएस जो है जल्दी से स्टार्ट किया जाए, क्योंकि जीएस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ पढ़ते रहेंगे तो ईजी होगा हमारे लिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो है जीके तो हर एक उसमें भी पूछा जाता है ना। तो सिर्फ एसएससी और सिर्फ बैंकिंग के लिए तो नहीं बोल सकता, है ना। सारे एग्जाम में जीएस जो है पूछा जाता है, तो उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं। तो जो भी प्लानिंग होगी मैं आपसे डिस्कस ज़रूर करूँगा, है ना। और थोड़ा टाइम पहले हो सकता है क्या, तो थोड़ा टाइम देखते हैं, पहले बाद में उसको डिस्कस करेंगे। फाइनली तो अभी यही है, कुछ दिन देखते हैं, अभी कुछ दिन मैनेज कीजिए। फिर उसके बाद जो हमारा जो है एक कम्युनिटी बन जाएगा कि हाँ इतने लोग जो है इंटरेस्टेड हैं ही, जो रेगुलर हमारा अटेंड करते हैं, तो फिर उनसे मैं बात करके फिर आगे पीछे इसको कर सकता हूँ। ओके, तो कल का क्लास जो है रीजनिंग पे बेस्ड है। रीजनिंग क्लास है, 2 क्लास रीजनिंग की होगी, और ये दोनों क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि रीजनिंग में लॉजिक लगाने की जो बात होती है वही जो है मज़ा देती है। तो आई होप जो है कल का क्लास हम लोग एंजॉय करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच।